लेकिन गरीब के बच्चे के साथ क्या होगा? फिर वही होगा, जाओ सरकारी स्कूल, आओ सरकारी स्कूल, जाओ एक टीचर माए घर है, थोड़ा इसमें धा धा करके जाना बने तो सांप उप होगा। यह शौचालय है और शौचालय में सीट लगी हुई है, दरवाजा के कब्जा लगी हुई है, लेकिन दरवाजा नहीं है। शौचालय एक नहीं बना हुआ है। मुखिया जी पंचायत में वो सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराए कि तमाम लोग ये शौचालय यूज करेंगे। खुले में शौच करने तमाम लोग नहीं जाएंगे, खुले में शौच करने नहीं जाएंगे, बंद घर में आएंगे। तो एक तरह से मुखिया जी तमाम गांव के लोगों को इज्जत घर दिया और लास्ट में तमाम वार्ड क्षेत्रवासियों को इज्जत भी ले लिया। 6 रूम है, 6 रूम। सामाजिक चुन के कुछ आगे विकास के काम करेंगे, लेकिन वो बनने के बाद कुछ करते नहीं है। आपको विकास नहीं हो, लेकिन उनका घर परिवार का विकास हो जाता है। उनका तो होता ही है, उनको इसीलिए तो चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं मतलब खत्म कर देते हैं। दोस्तों नमस्कार। पंचायत के विकास कितना तरफ के उछल के बोल रही है, यह सच्चाई बताएंगे दोस्तों। यह बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सकरा प्रखंड के बेरुआडीह पंचायत वार्ड नंबर 9 में इस वक्त मेरी मौजूदगी है दोस्तों, जहां पे मुखिया जी का विकास इस प्रकार से हुआ है। वार्ड क्षेत्र है, मुखिया जी इसको भी पूरा स्मार्ट बना दिए है। स्मार्ट कितना बना दिए होंगे यह तस्वीर में आप सबको नजर आ रही होगी। 70 से 80 घर इस रास्ते में उनका घर है। पूरा एक टोला मोहल्ला गांव बसी हुई है और उनका रास्ता का जो तस्वीर है वह देख लीजिए कि किस प्रकार से हाईवे बना हुआ है। वार्ड नंबर का जो नल जल योजना है वो लगता है कि उसमें भूत बसेरा हो गई है। जल मीनार तो बन गया, लेकिन उसमें से पानी नहीं आती है। सभी के दरवाजे पे घर पे टोटी तो लगी हुई है, लेकिन नल से जल नहीं निकलती। सबसे बड़ी हैरान कर देने वाला बात यह है कि यह रोड है और वह सार्वजनिक शौचालय है। वह सार्वजनिक शौचालय का स्थिति देख लीजिए, वीडियो में नजर आ रहा होगा। थोड़ा इसमें धा धा करके जाना बने तो सांप उप होगा। देख लीजिए, यह मुखिया जी का विकास इतना प्रगति पर है कि यह शौचालय है। यह दलित बस्ती टोला है। यह शौचालय के भरोसे कोई आदमी घर में अपना, इनके पास जगह उतना ही है जितना वह रूम है, जितना वह जगह उतना है, जितना में बच्चे उतने तमाम घर के लोग रहते हैं। शौचालय बनाने की इनके पास जगह नहीं है। इसलिए मुखिया जी पंचायत में वो सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराए ताकि तमाम लोग ये शौचालय यूज करेंगे। खुले में शौच करने तमाम लोग नहीं जाएंगे। जब खुले में शौच करने नहीं जाएंगे, बंद घर में आएंगे, तो एक तरह से मुखिया जी तमाम गांव के लोगों को इज्जत घर दिया और लास्ट में तमाम वार्ड क्षेत्रवासियों को इज्जत भी ले लिया। इज्जत कैसे ले लिया मुखिया जी? दिखाइए, यह शौचालय है और शौचालय में सीट लगी हुई है, दरवाजा के कब्जा लगी हुई है, लेकिन दरवाजा नहीं है। शौचालय एक नहीं बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 रूम है, 6 रूम। 6 शौचालय है। तो अगर एक शौचालय का लिमिट, अगर पैसा खर्च का अगर अंदाजा लगा ले, तो एक शौचालय घर अच्छा बनाने में लगभग 70 से 80 हजार, उससे 1 लाख के टारगेट ले लीजिए, यानी 6 लाख तो कंफर्म है। लेकिन उस सरकारी पैसा है, ज्यादा भी लग सकता है। यहां से कुछ भाई साहब करेंगे बात। भैया तो नहीं, आ जाइए। क्या हुआ है शौचालय जो बना है, अभी तक क्या स्थिति हुआ बताइए। आप लोग के टोला मोहल्ला में दलित बस्ती है, तमाम लोग इस शौचालय के भरोसे अपना घर बनाए, अपना बच्ची को, अपना बहन को, तमाम ऐसे लोगों का इसमें इज्जत प्रतिष्ठा बचता। खुले में शौच लोग नहीं जाते, लेकिन इसका भी क्या स्थिति हो गया, क्या कैसे हुआ? छोड़ दीजिए। हुआ ऐसे बना शुरू में सही 1 से 1.5 महीना चालू रहा, ठीक है। इसके बाद बाढ़ आने की वजह से पानी भर गया, ये जाम हो गया, दरवाजा सब टूट गया। बच्चे लोग जो प्रत्येक वर्ष इसमें बाढ़ आते हैं? हाँ आते हैं, जैसे बारिश ज्यादा होती है। ठीक है। जब एक बार बाढ़ आती है क्षेत्र में तो लोग घर जो है ऊंचा बनाता है जी। तो शौचालय को क्यों नहीं ऊंचा बनाया गया? सर तो उनकी मर्जी थी, उनकी फंड थी, वो उनको जैसे मर्जी हुआ बना दिया, बिल पास करा लिया, लेकिन काम का नहीं हुआ। ऐसी है सर। जब वो रोड से नीचा ही बनाना था तो नहीं बनाते शौचालय? अब नहीं बनाते, उनकी मर्जी थी। हम लोग तो बोले तो बनाओ, तो सही बनाओ मोहल्ला में। कितना दिन यूज हुआ लगभग शौचालय? मुश्किल से 1 से 1.5 महीने यूज हुआ। इसके बाद जैसे कि वैसे ही पड़ा है, दरवाजा नहीं है, टूट गया। ऐसे दरवाजा लगाए थे जहाँ पे पानी में टूट गया, बह गया। कितना दिन से बंद है? लगभग करीब धरिए 2 2.5 साल 3 साल से बंद है ये। 3 साल से बंद जी। यानी मुखिया जी जब जीते उसके बाद में, जीतने के बाद वो शौचालय बनवाए जी। 3 साल से बंद है। तो इस पे कोई अधिकारी, कोई मुखिया जी का आज तक इस पे प्रतिक्रिया नहीं आया, कोई विजिट नहीं किया मुखिया जी? जी नहीं, इस पे कोई बिल्कुल ध्यान नहीं दिए। क्या लगता है मुखिया जी के सिर्फ पैसा निकालने भर वो ठेकेदारी कर रहे थे? जी जी, बस उतना ही उनका पैसा निकल गया, कहानी खत्म सर। उसके बाद में आप लोग मुखिया जी तक के काम, मुखिया जी के कान तक मैसेज नहीं पहुंचाए? जी पहुँचाए, लेकिन आते हैं देखते भी हैं, लेकिन इस पे ध्यान नहीं देते हैं। उनके इससे कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है।
बहुत दिक्कत होगा आप लोग। बहुत दिक्कत है सर। कहाँ जाते हैं? खुले में शौच करने? क्या करे, नहीं है जो सरकारी भी बना तो ये काम का नहीं है, ये तो चालू नहीं है, जिनको नहीं है तो बाहर तो सोच के लिए जाएगा ही। अपना बच्ची को शादी कीजिएगा, बहू आएगी, आपका बच्ची अलग जाएगी बहू बन के, तमाम लोग अगुआ आएगा, उसको देखा सुनी होगा। अगर अगुआ बोल दिया, जो कुटुंब अगर बोल दिया, आपका समधी होने वाला जो समधी बोल देगा कि हमको शौचालय जाना, तो उसको क्या बोलिएगा? बोलिएगा सर जगह नहीं है, हम लोग को रहने की जगह नहीं है, हम शौचालय कहाँ उस बनाए? परिस्थिति में तो आपके घर में रिश्ता भी नहीं होगा। नहीं होगा, क्या करेंगे, उस जैसे होगा वैसे तो किसी तरह करना तो पड़ेगा ही, शादी तो होगा ही, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। जब कितना लज्जा महसूस होगा कि कहिए कुटुंब को कि बाहर जाइए? हाँ तो महसूस तो होता ही है, शर्म महसूस होगा ना, जी। तमाम लोगों को शर्म महसूस होगा, जी। बोलेंगे आप बाहर जाइए लोटा लेके। हाँ जी, अब कहते हैं क्या करें, मजबूरी है, शर्म है, हमारे पास व्यवस्था नहीं है। रिश्तेदार लोग भी आते हैं तो जो समझदार है तो जाते हैं, जो नहीं, जो ऐसे हैं तो अपना चले जाते हैं, जहाँ रुकना भी बेकार है। उम्मीद टूट गया, जी, उम्मीद टूट गया, बिल्कुल सर, ये पूरा स्थिति खराब है, एकदम स्थिति खराब है। यहाँ कोई विकास का काम 9 नंबर वार्ड में नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। कुछ भी नहीं हो रहा है सर। पानी है तो पानी कभी सामने ये नल जल का पूरा टंकी खड़ा हुआ है, क्या पानी गिर रही है? नहीं, पानी नहीं गिरे, बिल्कुल पाइपलाइन खराब है, इस पे कोई कार्रवाई नहीं है, समझे, चालू। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मैं तमेश्वर राम जी, घर कहाँ है? घर बेरुआडी सामने आपको? जी जी। दोस्तों यह देखिए भाई साहब का इनका दर्द जो है चिकर चिकर के मुखिया जी को खोज रहा है कि आइए मुखिया जी हमारा दर्द को देखिए, लेकिन मुखिया जी कैसे देखेंगे? मुखिया जी जब इसमें से पैसा निकाल लिए हैं तो मुखिया जी दर्द नहीं देख पाएंगे। देख लिए योजना जो बोर्ड है वह मुखिया जी यहाँ पे लगवाए नहीं है, सिर्फ मुखिया जी इस पे लिखवाए हैं। वो आपको थोड़ा सा पढ़ के सुना देना चाहते हैं हम। वार्ड संख्या 9, जिला जल एवं स्वच्छता समिति मुजफ्फरपुर, सामुदायिक शौचालय, ग्राम पंचायत बेरुआडीह, प्रखंड सकरा, मुखिया चंद्रकला देवी, वार्ड सदस्य गणेश राम जी है। लेकिन कितना खर्च हुआ, कितना लागत से शौचालय बनी, इसका कोई लेखा जोखा नहीं हुआ, बताइए। और वो सामने टंकी है, दिखाइए थोड़ा टंकी, और टंकी के पाइप दिखाइए, देखिए पाइप, देखिए पाइप, थोड़ा उधर मजे दूर से दिखाइए, देखिए टंकी का स्थिति देख लीजिए। अगर इसमें सांप चढ़ के चल भी जाए, टंकी में गिर जाए, उसके बाद में पूरा गांव के जो मौत हो जाएगी, जहर वाला पानी पिएगा, इसका जिम्मेदार के होगा? मुखिया जी का यहाँ देखिए, यहाँ जो देखिए चापाकल, नीतीश कुमार के जिगर के टुकड़ा तो नल जल बंद हो ही गया, उसके साथ साथ यहाँ चापाकल का स्थिति, इसमें से मुखिया जी 50,000 कमा लिए होंगे, कमा लिए होंगे ना भाई जी, कमाइए लिए होगा मुखिया जी, इसमें से कमा लिए। आज आपको दिखा देते हैं कि ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे मुखिया जी, आपका जो विकास है ना वो चिकर चिकर के करेजा फाड़ फाड़ के बोल रहा है कि मुखिया जी आप नहीं लुटिए। मुखिया जी बेरुआडीह पंचायत के विकास इतना तेज रफ्तार पकड़ा है, ऐसे जापान के बुलेट ट्रेन का रफ्तार है। सामने वो तस्वीर दिखाइए, 70 से 80 घर है, और इस रास्ते दिखा दीजिए थोड़ा, रास्ता का जिक्र पहले भी किए हैं और अभी भी कर रहे हैं, यही रास्ता देख लीजिए, देखिए पूरा हाईवे रास्ता है, एकदम पूरा हाईवे। इसमें कोई नेता का ध्यान नहीं है कि इस रास्ते को कैसे मरम्मत किया जाए, इन लोगों को दुख कैसे दूर किया जाए, लेकिन मुखिया जी सिर्फ अब वोट के इंतजार कर रहा है कि कौन लोग हमारा वोट देतीन, 5 साल बीते वाला है, कौन हमार आदमी हथिन, कौन हमार आदमी न हथिन, कौन हमार वोट देता है कि न देता है, हमार सीट बनता है कि न बनता है। मुखिया जी का दिमाग यहाँ चला गया है। तमाम पंचायत के मुखिया जी को बोलना चाहते हैं कि आप सिर्फ वोट लेने तक या जिम्मेदारी मत उठाइए, लोगों के तक या जो समस्या है वहां तक उठाइए। क्या लगता है मुखिया जी सिर्फ सभी को वोट चाहिए? हाँ तो उनको तो चाहिए, बस वोट चाहिए, इलेक्शन हुआ वोट लिए, बात खत्म। क्यों देते हैं ऐसे नेता को वोट? आप लोग काहे देते हैं? सामाजिक चुन के जो कुछ आगे विकास के काम करेंगे, लेकिन वो बनने के बाद कुछ करते नहीं है। आपको विकास नहीं हो लेकिन उनका घर परिवार के विकास हो जाता है। उनका तो होता ही है, उनको इसीलिए तो चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, मतलब खत्म कर देते हैं। 5 तल्ला बन जाना चाहिए, हाँ। 4 तल्ला बन जाना चाहिए, 4 चक्का मेंटेन हो जाना चाहिए, अपन बेटा को विदेश में पढ़ा देना चाहिए, अपन बेटा को प्राइवेट में पढ़ा देना चाहिए, और यहाँ तक उनका विकास पूरा चमक रही है ना? जी जी। आपका बच्चे कहाँ पढ़ रहा है, कहाँ आपको जाने का रास्ता है, शौचालय है कि नहीं, यह विकास मुखिया जी का नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। वो अपना विकास खूब करते हैं, जी, लोगों का विकास नहीं होता है सर। चलो दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा, और यहाँ के जो मुखिया जी है निकम्मा, उनके लिए आप 2 शब्द जरूर लिखते रहिएगा। तमाम पंचायत के मुखिया जी को हम यही बोलेंगे, निकम्मा, आप वोट तो लेते हैं क्षेत्र में विकास करने के लिए, लेकिन विकास सबसे पहले वो अपना करते हैं। आप अपना विकास क्या करते हैं? पहला नंबर तो आप वो सोचते हैं कि अकाउंट में पैसा हो जाए तो हमारे बेटा को कहाँ भेजेंगे, सरकारी स्कूल के छोड़ा के प्राइवेट स्कूल में, दिल्ली पब्लिक स्कूल में। तमाम ऐसे
जो हाई लेवल का विद्यालय है ना उसमें अपना बच्चे को पढ़ने के लिए भेजेगा। जब वहां से निकलेगा तो सोचता है कि फिर हम मुखिया बने, फिर बच्चा को अपना डॉक्टर बनाए, बच्चा को अपना कोई नौकरी, सरकारी नौकरी दिलवाए। लास्ट में तो बेटा जो मेरा है वह मुखिया कोई विधायक तो बनवे करेगा, लेकिन गरीब के बच्चे के साथ क्या होगा? फिर वही होगा, जाओ सरकारी स्कूल, आओ सरकारी स्कूल, जाओ एक किचन माए घरे, एक किचन में जाओ तुम घरे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुखिया जी के घर तक जाने के लिए रास्ता पूरा चमक जाता है, पूरा चमचम हो जाता है। लेकिन जो लोग वोट दिया उसका हाल यह है, जो लोग वोट लिया वह चमक रहा है। ये भाई साहब पहुंचे, क्या कुछ कहिएगा भैया? कहेंगे सर तो बाथरूम चालू नहीं है और टंकी कुछ भी खाना हुआ नहीं है, ऐसा ही बना दिया। टंकी नहीं है? नहीं है टंकी, ज्यादा देखिए चाहिए बताते हैं। टंकी 1 से 1.5 फीट खाना हुआ बस, 1 फीट से टंकी ज्यादा नहीं है। टंकी है या नहीं है? टंकी नहीं आई है ना, देख लीजिए ना। टंकी है बस, उनको कहते हैं ना बिल पास कराना था, बिल पास करा लिया, हो गया, पैसा पास आ लिया। देखिए कल के क्या दशा हो चुका बहुत है, स्थिति खराब है, बहुत खराब स्थिति। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया देते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।